एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निधि। अभी हेयर वॉश कर लिया है मैंने और हम लोग आज कहीं जाने वाले हैं ट्रैवलिंग पर। कहाँ जाने वाली हूँ मैं अभी नहीं बताऊँगी, थोड़ा सस्पेंस बनाने का मूड हो रहा है मेरा। तो अभी मेरे को पैकिंग वगैरह सब करनी है जाने के हिसाब से, बट मैं सोच रही हूँ 1 घंटा थोड़ा सा सो लेती हूँ। आरव खेल रहा है तो वो थोड़ी देर खेलेगा, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। मतलब अगर नींद आ गई तो सो लूँगी, सिर्फ 1 घंटे का है मेरे पास स्पेयर टाइम। तो यही मेरा प्लान है अभी फ़िलहाल। तो मैं और बाल मैंने धो लिए कि घूमने जाएंगे तो बाल थोड़े अच्छे लगेंगे, तो ऑयलिंग भी की थी सुबह, इसीलिए मैं सुबह से थोड़ा बिज़ी थी इन सब चीज़ों में ही, तो मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। अभी व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, तो अब मैं पैकिंग करूँगी तब आपको दिखाऊँगी कि क्या कर रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ। फिर वो आपको भी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। ये व्लॉग तो लंबा बनेगा, मतलब आगे बनता रहेगा, बट वीडियोज़ तो क्लिप्स तो एक के बाद एक ऐड होती है, तो आपको पता चल जाएगा। बने रहो व्लॉग में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये मैंने पैकिंग के लिए सामान सब निकाल लिया। ये आरव के कुछ कपड़े हैं, जो मैंने टी शर्ट्स मंगाई थी ना अमेज़ॉन से, वही मैंने रख ली हैं। सब एक साथ रखी हुई थी तो वही 3-4 रख ली हैं। और ये मेरी मेडिसिन्स हैं, जो भी कैल्शियम, आयरन और विटामिन ई, और जो भी। ये वाला मैं सनग्लास एक लेके जा रही हूँ फ़ोटो पर्पस से और ये मैंने कुछ कैजुअल ऐसे कंफर्ट वेयर रख लिए हैं, कुछ ऐसे आउटवेयर रख लिए हैं। एक ये मैंने अपनी ड्रेस रखी है, और ये भी मैंने निकाली थी, ये वाली ड्रेस भी निकाली थी, बट ना ये कुछ इस तरीके की है ऐसे। तो अभी मैं क्या स्लीवलेस पहनना है अवॉइड कर रही हूँ, तो इसलिए फिर मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। ऐसे ही सिंपल से कंफर्टेबल रहें कपड़े, बहुत ज़्यादा मेरे को कॉन्शियस ना हो, इसलिए मैंने ऐसे सिंपल से कपड़े रखे हुए हैं। तो अब देखते हैं वहाँ पर क्या जाके क्या करने वाली हूँ। बट ये अब इनको बैग में फ़िट करना है, और थोड़ा सा मैं कुछ 1-2 ईयरिंग्स वगैरह रख लूँगी, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, लिपस्टिक और कॉम्पैक्ट और ऐसा छोटा। तो बहुत ज़्यादा कुछ मेकअप वगैरह नहीं रखने वाली हूँ, बट 2-3 आइटम जो रेगुलर में चलते हैं वही रखने वाली हूँ। और पता है, एक कमेंट आया था मेरे पास, अभी कल के वीडियो में शायद आया था, कल परसों के जो व्लॉग है ना, उसमें कोई मुझसे नया जुड़ा है, मेरी जो सब्सक्राइबर है, फ्रेंड है, हमारी फैमिली की मेंबर। उन्होंने मुझे एक कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा उसके बारे में भी बता दूं कि मेरे को कैसा महसूस होता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो उन्होंने मुझे लिखा कि मतलब आपके वीडियोस हम देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, और सबसे अच्छी चीज़ जो आपके व्लॉग्स में लगती है वो है आपकी सिंपल सी बातें। सिंपल सी बातें रहती है, उसमें कोई दिखावा नहीं रहता है, कुछ शो ऑफ नहीं रहता है, तो वो सबसे अच्छा मुझे लगता है। और ऐसा मुझे और भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं वाया यूट्यूब ही, तो वो लोग भी मुझे ऐसा बोलते हैं। तो मैं आपको सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ जब मैं ऐसा कुछ कुछ कमेंट पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे अंदर एक आप लोग, मतलब एक व्यक्ति को बहुत अच्छा महसूस करा पा रहे हो अपने इन कमेंट से, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ अभी जो आजकल का समय चल रहा है ना, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, और उसको हम हमेशा शो ऑफ नहीं कह सकते कि हमेशा हर कोई व्यक्ति शो ऑफ ही कर रहा है। वो उसके जीने का तरीका है, क्योंकि चीज़ें इतनी सारी हैं, तो कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है, और उस हिसाब से वो रहना पसंद करता है। तो वैसा होता है। बट बहुत सारे लोग मेरी तरह भी हैं जो सिंपल सा जीवन जीना चाहते हैं, जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, ज़्यादा कुछ। अच्छा, हमें क्या वो चीज़ का शौक नहीं है, इसलिए हमें वो स्ट्रेस लगता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे को ऐसा ये करना वो करना मुझे स्ट्रेस लग रहा है, क्योंकि वो मेरा मेरा मतलब चॉइस नहीं है, या मेरा उससे मन प्रसन्न नहीं होता है। जब आपको कोई चीज़ पसंद आती है ना, जिससे आपको अंदर से एक हैप्पीनेस मिलती है, तो वो करने में आपको एफर्ट नहीं लगते हैं। लेकिन जो चीज़ आपको अंदर से खुश नहीं कर रही है, अगर वो आप कर रहे हो, तो वो एफर्ट मांगती है, और फिर वो आपको स्ट्रेस देती है। तो वही चीज़ है कि अगर कुछ लोग जो हैं, वो अगर अच्छे से स्टाइल में रहना चाहते हैं, अच्छे से कुछ करना चाहते हैं, तो उनको स्ट्रेस नहीं लगेगा, क्योंकि उनको वो चीज़ करके मज़ा आता है। मुझे मज़ा नहीं आता है, तो मुझे सिंपल से रहना पसंद है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है, मैं किसी को भी ऐसा गलत या फिर ख़राब नहीं बोलती हूँ। ये रिलेट करने की बात है कि हम उसी से रिलेट करते हैं जैसे हम होते हैं। हम सिंपल होते हैं तो हमें सिंपल लोग पसंद होते हैं। हम थोड़ा सा तूफ़ानी टाइप के एडवेंचरस होते हैं तो हमें एडवेंचरस लोग पसंद आते हैं। तो जैसे आपकी चॉइस होती है वैसे आपको लोग पसंद आते हैं, तो ये ठीक है। बट प्रॉब्लम मुझे खुशी क्यों मिलती है आपके कमेंट्स पढ़ के, बिकॉज़ जो लोग बहुत ज़्यादा स्टाइल में या बहुत सारी हाई फाई सी चीज़ें कुछ कर रहे हैं, वो सही है अपनी जगह, उनको उसमें मज़ा आ रहा है, वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो करते क्या है कि वो खुद तो खुश रहते हैं, मतलब वो अपने आप को सही समझते हैं, बट जो लोग सिंपल से रह रहे हैं ना, उनको जज करने लगते हैं कि अरे ये इसको कुछ नहीं आता है, अरे ये तो आउटडेटेड है, अरे ये मतलब उसको जजमेंट देने लगते हैं।
और जो सिंपल रह रहा है ना व्यक्ति, वो आपको जज नहीं कर रहा है, बट अगर आप उसे जज कर रहे हो, भाई देखो ये एक लाइफ है, जिसको जो करना है वो करे, आपको जो मन से करने में अच्छा लगे ना आप वो करो। तो अगर सिंपल रहने में मज़ा आ रहा है सिंपल रहो, वो करने में खुशी मिल रही है वो करो, जो भी करने में मज़ा आ रहा है वो करो, बट किसी को जज करने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर वो व्यक्ति जो भी कर रहा है वो करके खुश है, अच्छा महसूस कर रहा है, तो करने दो, लेट इट बी। इसमें क्या गलत है? अगर वो फोर्सफुली कर रहा है, वो करना नहीं चाहता है या वो कर नहीं सकता, फिर भी वो किसी प्रेशर में आके कर रहा है, तब आप उसे सजेस्ट कर सकते हो, उसके बारे में कुछ जजमेंट बना सकते हो। लेकिन अगर वो खुश है, वो उसका तरीका है जीने का, तो उसको जज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी को लो फील कराने लग जाते हैं जज करते करते। हम उसको कैसे बोलूँ मैं उसको, मतलब आप एक लो फीलिंग देने लगते हो कि यार तुम्हें ये नहीं आता है, मुझे ये आता है। जबकि उल्टा भी है कि जो उस व्यक्ति को आता है वो आपको नहीं आता है, आप अपने उस पर ध्यान नहीं देते हो। आप ये देखते हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा है, तो उसको कुछ आता नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। और सब लोग अपनी अपनी लाइफ को अपने अपने स्टाइल से कर रहे हैं और करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ से आपको खुशी मिले वो करो। और मुझे तो लेस ऑप्शंस पसंद है, सिंपल सा, ज़्यादा दिमाग पे चूज़ करने में दिमाग जो है ना वो खर्च नहीं हो चाहिए। मुझे वही चीज़ें पसंद है, चाहे फिर वो कपड़े हों, चाहे फिर वो घर हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो। और अभी तो धीरे धीरे मैं बहुत ज़्यादा मिनिमलिज्म जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपने सुना हो, तो उस पर जा रही हूँ अपनी लाइफ को लेकर के भी। तो मुझे ये लगता है यार, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं, उन सबको छोड़ो। तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या तुम्हारी किस चीज़ में खुशी है, तुम उस पर फोकस करो। यही एक्चुअल में लाइफ है। मुझे अभी तक तो इतना ही समझ में आया और मैं उसी पे लगी हुई हूँ पूरी अपनी मेहनत करने में। तो थैंक यू सो मच आप लोग, ये जो मैं मेहनत कर रही हूँ अपनी लाइफ में कुछ अच्छा, जो भी मेरे गोल्स हैं उनको अचीव करने में, आप लोगों के इन कमेंट्स का बहुत मीनिंग है। आप लोग मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हो। तो आपको मैं कन्वे करना चाह रही थी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, हमारी क्या वैल्यू है। तो आप लोगों की मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे लिए आप लोग बहुत मायने रखते हो। आपके कमेंट्स, आपकी बातें मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं, प्रेगनेंसी में ही नहीं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे ही अपने कमेंट्स, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, अपने कमेंट्स करते रहा करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स। मुझे मतलब हमेशा इंतज़ार रहता है। और अच्छे अच्छे, मतलब ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आप मेरी तारीफ़ करो, जो भी आपको अच्छा लगता है या कोई आपका सजेशन है जो मेरे को प्रोडक्टिव हो सकता है मेरे लिए, वो भी आप करो, ताकि मैं भी ग्रो हूँ। और अगर हम ऐसे लोगों से जुड़ रहे हैं जो ग्रो करने की कोशिश करें, तो हम भी कहीं ना कहीं ग्रो करते हैं। तो हम लोग आपस में मिलकर अच्छी लाइफ की तरफ बढ़े, एक दूसरे को मोटिवेट करें। यही इस चैनल पे मेरा जो मोटिव है अल्टीमेटली वो यही है। जो भी मेरी लाइफ में फेस चल रहा है वो तो मैं सब शेयर करती रहती हूँ, बट अल्टीमेटली मेरा मोटिव यही है कि मैं, मुझसे जो लोग जुड़े, मैं उनकी किसी तरीके से हेल्प कर सकूँ, उनको पॉजिटिविटी दे सकूँ और उनसे पॉजिटिविटी ले सकूँ। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया होगा तो कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी बातें। मैं कन्वे करना चाह रही थी, बहुत दिन से सोच रही थी कि बोलूँ सबको, तो बस। तो पता है ये ग्लासेस जो है ना, ये आरव के हैं। आरव के क्या है, मतलब इसकी कहानी बता रही हूँ। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, और ये हमने आरव के लिए लिए थे हैमलेस से। हैमलेस का स्टोर है यहाँ पर, हम लोग गए थे तो वहाँ से ले लिया था। और हैमलेस एक टॉय स्टोर है बच्चों के लिए, अच्छी क्वालिटी के वहाँ पे टॉयज़ वगैरह ऐसे मिलते हैं, एक्सेसरीज़ वगैरह मिलती है, तो वहाँ से हमने लिया था। और ये आया था थोड़ा अच्छे खासे प्राइस पे आया था ये, बट हमने उस वक्त ध्यान नहीं दिया कि ये देखो इसमें ऐसे ये प्रिंसेस वाला जो क्या है, डिज़नी प्रिंसेस क्या है, जो भी है इसको जो भी बोलते हैं, मतलब गर्ल्स वाला जो है ना वो डिज़ाइन बना है। तो हमने वहाँ पर इस तरीके से रखा हुआ था, तो हमने सोचा ब्लू है तो ब्लू तो बॉयज़ का ही होता है, अच्छा होगा, पहना के देख लिया और हम ले आए। और उस टाइम क्या, जब ले रहे थे ना तब आरव बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था, छोटा था तब हमने लिया था, थोड़ा उसके लिए ओवर साइज़ ही था, बट हमने कहा चलो ठीक है बाद में काम आ जाएगा। बट मैंने अभी कुछ टाइम पहले ध्यान दिया कि इसमें तो अरे गर्ल्स का डिज़ाइन बना हुआ है वो तो बच्चा है, उसे कुछ पता नहीं है, बट वो एक पहन के चला जाता है कभी। मैंने उसके बाद से पता नहीं मेरे मन में आ गया, मैंने कहा यार ये नहीं पहनाऊँगी मैं उसको तो पहनाती बहुत ही कम हुई, मतलब लिया जिसे उससे था, पहनाया मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं, एक दो बार ही उसने पहना है। अभी उस दिन वो ग्लासेस मांग रहा था, मिल नहीं रहे थे, तो यही सामने पड़े थे, मैंने दे दिए, तो वो पहन के भी चला गया। लेकिन उसे तो ध्यान नहीं दिया उसने भी, अगर उसे भी बता दूंगी तो यही होगा लेकिन ऐसा हो जाता है यार, इतना अच्छा लिया था, इतने मन से लिया था, बट अब मेरा मन नहीं करता उसको पहनाने का, तो अब रखे हुए हैं। अब अगर नेक्स्ट बेबी गर्ल हो जाती है, जैसा कि आप लोग बोलते रहते हो, तो अगर गर्ल हो जाती है तो मैं यही सोची थी कि उसके काम आ जाएगा
सच में अभी ऐसे ही हो गया ना कि कोई चीज़ अगर गर्ल वाली है या ऐसी हो गई है कि यूज़ नहीं हो पाई है, तो ऐसा लगता है चलो अब जो बेबी आएगा अगर वो उसको काम आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो ये है इस ग्लासेस की कहानी। तो दोस्तों तैयारी तो मैंने कर ली है और थोड़ा मैंने रेस्ट भी कर लिया था। और एक्चुअली क्या है ना, बहुत दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गए। मेरा तो पता है क्या हाल है कि मुझे आज टिकट दो और आज मैं पागलों की जैसे घूमने जाऊँ। मतलब मैं बैठी हुई हूँ और इस वक्त मेरा ऐसा स्टेज है कि मैं कहीं जा नहीं सकती। अगर होता ना, सच बता रही हूँ, तो मैं इस वक्त आपको कहीं ट्रिप पे मिलती लेकिन अभी इतना वैसा हो नहीं पा रहा है। और अभी आगे आने वाले भी 2-3 महीने तो एटलीस्ट ऐसे ही जाएंगे। जब बेबी हो जाएगा उसके बाद भी आप तुरंत तो ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए फिर इन्होंने बोला कि इन्होंने क्या बोला, मतलब मैं बोलती रहती हूँ, तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो कुछ प्लान कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने मतलब अब आज जा रहे हैं, तो अब जा रहे हैं, उसके बाद तो फिर हो नहीं पाएगा। इसके आने के बाद मेरा स्कैन है, अल्ट्रासाउंड, तो वो हो जाएगा। फिर वहाँ पर जाके डिस्कशन हो जाएगा डॉक्टर से भी कि क्या होने वाला है फर्दर, किस तरीके से प्रोसीड करेंगे हम। तो इसीलिए फिर हमने प्लान कर लिया कि चलो 1-2 दिन थोड़ा कुछ घूम घाम के आते हैं, फिर उसके बाद तो घर में ही कुछ टाइम के लिए रहना पड़ेगा। तो एक्चुअली इस बार मेरी हेल्थ उतनी 7th मंथ के बाद से उतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रही कि मैं कहीं भी, हम लोगों ने प्लान तो किया था कि इतने सारे लोगों के बर्थडेज आए थे तो कहीं ना कहीं जाएंगे, कुछ करेंगे, बट फिर मेरी हेल्थ, मतलब मेरा जो कंफर्ट है वो था ही नहीं कि मैं इतना कर सकूं, तो इसलिए हो ही नहीं पाया। बट आज मैं जा रही हूँ और एक्साइटेड हूँ। आप लोग को बताऊंगी अभी कि क्या प्लान है हमारा, बट बड़ा ही मस्त और डिफरेंट सा प्लान है। आप लोग भी ये प्लान ट्राई कर सकते हो, जब मैं भी बताऊंगी तो आपको पता चलेगा। बट फिलहाल मेरी पैकिंग की तैयारी हो गई। और हाँ, मैंने आपको भी बताया ना कि मैं बहुत सारे मेरे पास इस वक्त कपड़े हैं जो मैंने सोचा था उस टाइम पर पहले कि ये मेरी प्रेगनेंसी में काम आ जाएंगे, क्योंकि वो पहले मुझे बहुत लूज़ आ रहे थे, तो अभी मुझे लगा था कि आ जाएंगे। तो अभी प्रेगनेंसी में आराम से अच्छे अच्छे स्टाइलिश कपड़े जो हैं, ड्रेसेस वगैरह हैं, वो आ जाएंगी मुझे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आ तो रही हैं वो मुझे, मतलब चल जाएंगी, बट उनमें क्या है कि कुछ स्ट्रैपी वाले हैं, कुछ स्लीवलेस वाले हैं, तो वो इस वक्त पहनने में मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है। उसका कारण ये है कि मेरी जो पूरी स्किन है ना, वो बहुत ही अजीब सी पैची हो गई है। देखो पूरा जो यहाँ पर भी है ना, ये पूरा ब्लैक ब्लैक ऐसा लग रहा है जैसे कुछ क्या बोलते हैं, पेंट वेंट करके, पेंट भी प्रॉपरली ना किया हो, पैची पैची सा लग रहा है एकदम ही। तो ना पहन के, जब पहनते हैं ना खुद ही को दिखता है तो मज़ा नहीं आता है। तो ज़बरदस्ती तो कोई है नहीं मेरे ऊपर किसी की कि तुमको यही पहनना है या वही पहनना है। तो जो पहन के मुझे अच्छा लगे वही मैं पहनना पसंद करती हूँ। तो इसीलिए ऐसे कपड़े जो थोड़ा कवर करके रखे और मुझे उसका फील ना आए, मतलब वो मुझे ना दिखे, बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। स्किन की जो कंडीशन है ना, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इसीलिए फिर मैंने वो सारे आइडियाज़ जो हैं वो ड्रॉप कर दिया। वो ड्रेसेस पड़ी हुई हैं, अब बाद में उनको देखा जाएगा कि कब उनको पहनूंगी मैं। लेकिन अभी घर में तो तब भी थोड़ा बहुत पहन लेती हूँ, बट बाहर जाती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुर्ता ही पहन लो, वही ठीक है, थोड़ा कवर रहे। मतलब स्लीवलेस वगैरह में पहनना अवॉइड कर रही हूँ। उसका रीज़न मैंने बताया कि स्किन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब सी हो गई है। मैं आपको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो वो होता है, वो अब ठीक हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और मुझे बहुत ज़्यादा कोई ऑकवर्ड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि पहन नहीं सकती हूँ, है तो पहन भी सकती हूँ। बट अब 2 दिन के लिए एंजॉय करने की जा रही हूँ, तो कंफर्टेबल उसमें रहना चाहती हूँ। तो यही मेरा रीज़न है। तो चलो बस इनको पैक कर लेते हैं, थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, फिर ये ऑफिस से आने ही वाले हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे घूमने। मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा तो तेरे 5 पॉइंट्स होंगे। अगर तू मेरे क्वेश्चन का एक आंसर देगा तो तेरे 5 पॉइंट्स होंगे, और अगर नहीं दे पाएगा तो मेरे 1 पॉइंट होंगे। आपके 1 पॉइंट और तेरे 5 पॉइंट्स, ठीक है? ऑन गेम ऑन, गेम ऑन। तो तुम बताओ। नहीं नहीं खेलना गेम? अरे मुझे टाइम देखना भी, ठीक है स्टार्ट करता हूँ। ये बताओ कि एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है? एप्पल की स्पेलिंग होती है है होती है। मेरा 1 पॉइंट हो जाएगा अगर नहीं बता पाओगे। एप्पल की स्पेलिंग पूछ रहे हैं। Oh my वेरी God. गुड, वेरी गुड। So 5 points to Nirmanyu. अच्छा, next question. ये बताओ बैट की स्पेलिंग क्या होती है? Oh my God. Again a 5 marks.
बस यहीं पर एंड करती हूँ मैं आज का व्लॉग। कल के व्लॉग में मिलेंगे। कल मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या है वहाँ, क्योंकि फिर वो फ्रेश स्टार्ट होगा तो पूरा एक अच्छा सा व्लॉग बनेगा, आधे टुकड़ों में नहीं बनेगा। इसलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करिए, मुझे सपोर्ट करिए, मुझे एनकरेज कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।